मैं चाह के भी फ्रंट कैमरे से बात करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही हूँ। और दिल अंदर से इतना भारी हो रहा है कि लग रहा है बस इस कैमरे के जरिए अपने मन की बातों को सबके सामने पहुंचाऊंगी, अपने हस्बैंड के सामने भी। क्योंकि मेरा नेचर कैसा है, मैं थोड़ा शाय नेचर की हूँ। मैं अपने हस्बैंड के सामने भी नहीं बोल पाती हूँ अपने मन की बातों को। थोड़ी इमोशनल भी हूँ मैं। मुझ में इतनी हिम्मत तो नहीं हो रही कि मैं फ्रंट कैमरे से बात करूँ, लेकिन फ्रंट कैमरे से बात करना ज़रूरी हो गया इस टाइम, बहुत ज़्यादा। मेरी मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैं घर जा रही हूँ। मुझे अभी नहीं पता कि आगे क्या होगा, कब मेरा वापस आना होगा, तो कुछ नहीं पता। और मैं दो तरफ के तराजुओं में ऐसे तुल रही हूँ कि बस मैं बता नहीं पा रही अपने मन की परेशानी। एक बेटी का यहीं पे आके मरना हो जाता है। एक तरफ हस्बैंड को देख रही हूँ, एक तरफ अपनी माँ के लिए रो रही हूँ। मेरी माँ हॉस्पिटल में आखिरी सांस ले रही है, अभी कुछ पता भी नहीं है मैं जाके मिल पाऊंगी कि नहीं। दूसरी तरफ मेरे हस्बैंड हैं, जिनको छोड़कर मैं आज तक कभी नहीं गई हूँ कहीं भी। मेरी शादी को 20 साल हो गए, मैंने आज तक अपने हस्बैंड के बिना कभी कहीं मार्केट तक नहीं गई हूँ। तो अभी मुझे पहली बार यहाँ से दिल्ली जाना पड़ रहा है, कर्नाटक से दिल्ली। जो अपनी कॉलोनी में अपने कॉम्प्लेक्स तक नहीं जाती हूँ मैं हस्बैंड के बिना, मुझे वहाँ जाना पड़ रहा है। तो ऐसी मजबूरियों में भगवान कभी कभी घेर देते हैं ना, बहुत ज़्यादा। बात हस्बैंड को छोड़ने की नहीं है। हस्बैंड को क्या है, एक तो मेरे हस्बैंड को कुछ भी बनाना खाना वो सब नहीं आता शुरू से। ऐसा है कि कुछ चीज़ों के लिए मैं उनके ऊपर डिपेंड हूँ और बहुत चीज़ों के लिए वो मेरे ऊपर डिपेंड है। तो मैं रहती हूँ तो थोड़ा सा फ्री रहते हैं एकदम। कंपनी में हार्ड वर्क है, मैं घर में आने के बाद नहीं बोलती हूँ ये करो वो करो। और अभी उनको सब कुछ करना पड़ेगा, न जाने कितने दिन। उनको छुट्टी नहीं मिल रही है, इसलिए मुझे अकेले जाना पड़ रहा है। और अभी ये भी नहीं पता मम्मी को कितना टाइम लगेगा उनको रिकवर होने में, या उनकी हेल्थ अच्छी होने में कितना टाइम लगेगा, मुझे कुछ नहीं पता अभी। और कितने दिन मुझे मेरे हस्बैंड से दूर रहना पड़ेगा वो नहीं पता। क्योंकि हम दोनों, शादी को 20 साल हुए जब से, एक दूसरे के बिना 2 दिन नहीं रहे हैं। और ये सब बातें मैं मेरे हस्बैंड से सामने नहीं कह पा रही हूँ। इतनी परेशान हूँ मैं उसी दिन से कि मैं दो तरफ की परेशानियों में घिरी पड़ी हूँ। एक तरफ मुझे मेरी मम्मी का दुख परेशान कर रहा है, उधर जाने की बहुत जल्दी लग रही है, ऐसा लग रहा है कि उड़ के पहुँच जाऊँ। दूसरी तरफ जब सोचती हूँ कि हस्बैंड अकेले रहेंगे इतने घर में, ऐसे खाली खाली अकेले, उनको कैसे मन लगेगा। एक एक टाइम पे उनको उठाना, उनको चाय देना, ये करना वो करना, वो एक एक टाइम पे उनके मुंह पे मेरा नाम रहता है, उमा उमा। मैं बहुत चीज़ों के लिए मेरे हस्बैंड पे डिपेंड हूँ। बहुत क्या, मतलब मैं पूरी ही मेरे हस्बैंड के ऊपर डिपेंड हूँ। जितना मुझे मेरे हस्बैंड ने समझा है ना, उतना आज तक किसी ने नहीं समझा, किसी ने नहीं। कोई एक इंसान नहीं है जितना मुझे मेरे हस्बैंड ने समझा है, उतना किसी ने नहीं समझा। तो अभी उनके बिना ट्रेन में जाना मेरे लिए ना, एक इतना बड़ा, अकेले ट्रेन में जाना परेशानी नहीं है। सब लोग जाते हैं, मैं भी चले जाती, जा भी रही हूँ। लेकिन मैं ट्रेन में भी क्या करती हूँ,
एक एक चीज़ के लिए, एक एक चीज़ के लिए मेरे हस्बैंड मुझे हाथ में निकाल के देते हैं एक एक चीज़। बैग में से ये चाहिए, बैग में से वो चाहिए, ये रुको मैं देता हूँ, रुको मैं देता हूँ। एक एक कॉम्ब तक मुझे निकाल के वो देते हैं। पूरे रास्ते एक बच्चे की तरह केयर करते हुए जाते हैं। अब इस बार मुझे लग रहा है ना, मैं ट्रेन में, ये वीडियो तो मैं खास कर उन्हीं के लिए ही बना रही हूँ, क्योंकि मैं इतनी सब बातें ना उनसे खुल के नहीं कह पाती। मेरे मन में इतनी सारी परेशानियाँ चल रही हैं, समझ वो सब रहे हैं। वो मुझसे बार बार पूछ भी रहे हैं, क्यों परेशान हो, क्या बात है। मैं सब देख लूँगा, मैं हूँ ना, मैं सब कर लूँगा। पर वो समझ भी रहे हैं और कह भी नहीं पा रहे। वही मेरी हालत हो रही है कि मैं परेशान भी हूँ और कह भी नहीं पा रही हूँ। और उनको छोड़ के ना जाना भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर मैं नहीं जाती हूँ तो मेरा मन मुझे अंदर ही अंदर महसूस रहा है, फिर माँ जैसी चीज़ कभी नहीं मिलेगी। तो बस यही बात है। बहुत कई दिन से मन बहुत परेशान है। आप लोगों को ऐसा नहीं है, मेरे व्लॉग भी मिल रहे होंगे, व्लॉग भी मैं डाल रही हूँ टाइम टू टाइम, क्योंकि अभी मुझे चैनल को भी देखना ज़रूरी हो गया। अभी मेरा चैनल करीब करीब ही है 1K होने के, तो मुझे थोड़ा फोकस वहाँ भी करना पड़ रहा है, ना चाहते हुए भी मुझे फोकस करना पड़ रहा है। तो बस एक हफ्ते से ज़्यादा, 10 दिन से ज़्यादा हो गया यही सब परेशानियों में घिरे घिरे। और भगवान ने पता नहीं क्या सोच रखा है मेरी किस्मत में, या हम दोनों की, या क्या कहूँ, मेरे परिवार की किस्मत में क्या सोच रखा है। या पहले ऐसा कुछ नहीं था, किसकी मेरे परिवार को ऐसी नज़र लगी है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। कितना परेशान, एक के बाद एक महीना अच्छे से निकलता है, उसके बाद कुछ ऐसी खबर होती है कि हमें बैग लेके भागना पड़ता है, कई बार अच्छी कई बार बुरी। समझ में नहीं आ रहा मुझे कुछ। बाकी आज ही मुझे निकलना है। हस्बैंड अभी गए हैं ड्यूटी, वो आ जाएंगे और रात को 1 बजे मेरी ट्रेन है। और बस अब जल्दी से जल्दी है कि कब घर पहुंच जाऊं और जाके फटाफट सबसे पहले मम्मी से मिलूं। तब तक के लिए भगवान से यही बोल रही हूँ कि मैं जब तक पहुंचूं तब तक भगवान मेरी मम्मी को बिल्कुल सही सलामत रखे और आगे भी रखे। लेकिन आगे का तो मैं नहीं बोल सकती, भगवान ने क्या सोच रखा है पता नहीं। लेकिन मैं भगवान से यही बोलूँगी कि जब तक मैं वहाँ पहुँचूँ तब तक उन्हें सही सलामत रखें। बाकी सब लोगों ने मिल लिया, लेकिन एक मैं ही अलग हूँ, मैं ही दूर हूँ। तो मुझे लग रहा है कि मेरे पहुँचने तक वो बिल्कुल ठीक रहें। मेरे हस्बैंड चाहते नहीं थे वैसे तो मुझे अकेले भेजना, लेकिन वो बोले थे अगर मम्मी की तबीयत थोड़ी ठीक होती तो हम थोड़े टाइम बाद रुक के, मुझे छुट्टी मिल जाती तब साथ में चलते। लेकिन दिन पे दिन मम्मी की कंडीशन ख़राब होती जा रही है और मैं और वेट नहीं कर सकती अब। तो उन्होंने ही मुझे बोला कि अब ये टाइम तुम्हारे वहीं पे रहने का है, यहाँ रहने का नहीं है। हमें पता है कि दोनों को हमें परेशानी होगी, उन्हें भी परेशानी होगी, मुझे भी होगी, और ना जाने से मेरी मम्मी को परेशानी होगी। तो मुझे इस तरह से एक दोनों तरफ के पलड़ों में ऐसे घिरी हुई हूँ मैं बहुत ज़्यादा। मुझे इनकी भी टेंशन है, उनकी है, इनका भी ध्यान मैं ही रखती हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड ना बहुत ज़्यादा केयरलेस है इस मामले में। वो अपनी हेल्थ का बिल्कुल ध्यान नहीं रखते हैं। उनकी एक एक चीज़ का ध्यान मुझे रखना पड़ता है, इस टाइम पे ये खाओ, इस टाइम पे वो लो, और वैसे ही वो मेरा रखते हैं। तो हम दोनों में अपोजिट है। मेरा खुद का ध्यान मैं नहीं रखती हूँ और उनके खुद का ध्यान वो नहीं रखते। एक दूसरे का ध्यान हम दोनों ही रखते हैं। ट्रेन में भी जाते हैं तो मुझे पसीना आ रहा है, गर्मी लग रही है, तो मेरा मुंह साफ़ करना, मुझे बार बार पानी देना, वो सब वो करते हैं। ये सब चीज़ें हम दिखाते नहीं हैं, क्योंकि कैमरे में उतना ज़्यादा मतलब दिखाना मैं अभी पॉसिबल नहीं हो पाता मेरे से। फर्स्ट टाइम अकेले सफ़र कर रही हूँ और ऐसा पहाड़ जैसा दिन निकल रहा है, बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा, किसी भी चीज़ में मन नहीं लग रहा, बस किसी तरह अपना टाइम पास कर रही हूँ। तो यहाँ पे आधी अधूरी अपडेट भी आप लोगों को नहीं दे सकती, इसलिए सोचा थोड़ी सी क्लिप ले लेती हूँ, थोड़ी सी वीडियो बना लेती हूँ, जिसके ज़रिए आपको बता सकूँ
कि बस पहुंचने वाले ही हैं हम, थोड़ा ही टाइम रहता है हमारी ट्रेन को निजामुद्दीन पहुंचने में। और लग रहा है ना जैसे कि ट्रेन को मैं खुद से चला के ले जाऊं, खुद से इसकी स्पीड इतनी बढ़ा दूं कि बहुत जल्दी से पहुंच जाए। बाकी टाइम हमारी टाइम से ट्रेन से 5 मिनट पहले ही पहुंच गई थी ट्रेन। फिर भी लग रहा है ना जैसे कि बस उड़ के सबसे पहले मम्मी से मिलने पहुंच जाऊं। तो पहले मैं घर नहीं जाऊंगी, पहले मैं मम्मी से मिलने डायरेक्ट हॉस्पिटल जाऊंगी, उसके बाद ही आगे का कुछ सोचूंगी। ये समय ऐसा हो रहा है ना, ना यहाँ पे भूख लग रही है ना प्यास लग रही है। और आप देख ही सकते हो बिल्कुल सुध बुध गवा के एकदम मैं पागलों की तरह बैठी हूँ। सिर्फ बस यही भगवान से बार बार कर रही हूँ कि मैं बहुत जल्दी पहुँच जाऊँ, बहुत जल्दी पहुँच जाऊँ। और मैं सुबह मम्मी से मिल ली हूँ और दोबारा हॉस्पिटल आई हूँ। और मम्मी की कंडीशन बिल्कुल भी ऐसी नहीं है कि मैं आप लोगों को दिखा सकूँ। इतनी ख़राब कंडीशन है कि मैं आप लोगों को कुछ भी नहीं इसके बारे में दिखा सकती। और यहाँ पे रात के 1 बजे हुए हैं, मम्मी का डायलिसिस चल रहा है जो कि सुबह 6 बजे तक चलेगा।